नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री गणेश फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनायक चतुर्थी 2025 फाल्गुन मास की विनायक चतुर्थी व्रत कब है, जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। विनायक चतुर्थी 2025 विनायकी चतुर्थी के दिन श्रद्धालु अपने बुरे समय व जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करते हैं। माना जाता है कि विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साधक के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन लोग सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत करते हैं। शाम को गणेश जी के वरद विनायक रूप की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। आज नए साल की पहली विनायक चतुर्थी है। आइए जानते हैं साल 2025 में विनायक चतुर्थी कब है। फाल्गुन विनायक चतुर्थी कब है? 2 मार्च 2025। विनायक चतुर्थी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त। विनायक चतुर्थी 2025 डेट एंड शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह विनायक चतुर्थी फाल्गुन 2025 शुभ मुहूर्त के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का प्रारंभ 2 मार्च को रात 09:01 पर हो रहा है। वहीं तिथि का समापन अगले दिन यानी 3 मार्च को शाम 06:02 पर हो रहा है। ऐसे में विनायक चतुर्थी कब है? 3 मार्च को मनाई जाएगी। विनायक चतुर्थी पूजा विधि। विनायक चतुर्थी वाले दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें। विनायक चतुर्थी व्रत और गणेश पूजा का संकल्प करें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान गणेश को स्नान कराकर साफ वस्त्र पहनाएं। वस्त्र, जनेऊ, चंदन, दूर्वा, अक्षत, धूप, दीप, शमी पत्ता, पीले पुष्प और फल चढ़ाएं। भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाएं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। गणेश जी को लड्डू, मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी की पूजा के आखिरी में आरती करें। विनायक चतुर्थी पूजन सामग्री। श्री गणेश जी के पूजन के लिए गणेश जी की प्रतिमा, लकड़ी की चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, भोग के लिए पंचामृत, लाल चंदन, रोली, कलश, गंगा जल, जनेऊ, चांदी का वकमाला, 5 प्रकार का फल, मोदक या लड्डू, गुड़, नारियल, दूब, दूर्वा, इत्र, लौंग, सुपारी, इलायची, हरे मूंग, पंचमेवा, घी का दीपक, धूप, अगरबत्ती, कपूर समेत अन्य चीजें पूजा में शामिल करें। विनायक चतुर्थी महत्व। सनातन धर्म में विनायक चतुर्थी का बड़ा ही महत्व है। ये दिन पूरी तरह से भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। भगवान गणपति को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, जो भक्तों के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो लोग नियमित रूप से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं विनायक चतुर्थी पर सिद्धि विनायक रूप की पूजा करने से संतान संबंधी हर समस्या का समाधान हो जाता है। विनायक चतुर्थी की व्रत कथा ऑफ विनायक चतुर्थी। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर की। लेकिन समस्या की बात ये थी कि वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थीं। खेल चलता रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोधित कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया कि वह बालक लंगड़ा हो जाएगा, और जिसके बाद वो बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगी और उसे माफ कर देने को कहा। बालक को बार बार निवेदन करते देख
माता ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन वह एक उपाय बता सकती हैं जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकेगा। माता पार्वती ने उपाय बताते हुए कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करना और व्रत की विधि का पालन सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक और संपूर्ण विधि अनुसार व्रत किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उस बालक को दर्शन दिए। भगवान गणेश ने उस बालक से उसकी इच्छा पूछी। तभी बालक ने गणेश जी से माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश जी ने उस बालक की मांग को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया, लेकिन जब वह पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर कहीं चली गई थी। जब शिवजी ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने बताया कि गणेश की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। ये जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आती हैं। चतुर्थी के उपाय। 1. श्री गणेश को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, अतः चतुर्थी पर पूजन के समय उन्हें सिंदूर का तिलक करके खुद भी तिलक करें। फिर श्री गणेश का पूजन करें। मान्यतानुसार सिंदूर को सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है तथा ये श्री गणेश को प्रिय होने के कारण जीवन सुखमय बनेगा। 2. चतुर्थी के दिन शमी के पेड़ का पूजन करने से श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। उन्हें शमी के पत्ते अर्पित करने से दुख दरिद्रता दूर होती है। 3. चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को गेंदे का फूल चढ़ाकर मोदक और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। इस उपाय से आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। 4. गणेश पूजा के बाद ओम गम गौ गणपत्ये विघ्न विनाशिने स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। 5. धनदाता गणेश स्तोत्र का पाठ करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। 6. शीघ्र विवाह का मंत्र ओम ग्लौम गणपत्ये नमः की 11 माला जपें। गणेश स्तोत्र का पाठ करके मोदक का भोग लगाने से कार्य सफल होगा। 7. खुद का घर खरीदने की तमन्ना है तो श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करें, लाभ होगा। 8. आज के मंत्र ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः की 11 माला का जाप करें। जीवन में शुभता और संपन्नता आएगी। गणपति पूजा मंत्र प्रातर्नमामि चतुरान्नवन्द्यमनमिच्छनुकूलमखिलं च वरददानं तं तुन्दिलं द्विरस्नाधिपयज्ञसूत्रं पुत्रं विलासचतुर्शिव्यो शिवाय प्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्तशोकदावानलं गणविभुवरकुञ्जरास्यम् अज्ञानकान्नविनाशन हव्यवहमुत्साहवर्धन्मः सुतमीश्वरस्य। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री गणेश।